गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टैटिक्स की क्लास में डिस्पर्सन आपको पढ़ाने जा रहे हैं। क्या हमने बताया? डिस्पर्सन मीन्स अपकिरण। अभी आपने इसके पहले की क्लासों में मीन, मीडियन, मोड का लेक्चर आपने पढ़ा और उसको अच्छे से समझा। आज हम आपको नया चैप्टर डिस्पर्सन का पढ़ाने जा रहे हैं। जिस डिस्पर्सन जो है मीडियन से बिलोंग करता है, जिस तरह से हम मीडियन को निकालते हैं उसी तरह से उसमें से हल्का सा चेंज करके हमें डिस्पर्सन निकालना पड़ता है। तो आइए हम सीखते हैं कि डिस्पर्सन कैसे निकाला जाता है। डिस्पर्सन निकालने के लिए जैसे हमने बताया कि मीडियन की तरह हम डिस्पर्सन निकालते हैं। डिस्पर्सन में होता क्या है कि पदों की जो सीमाएं होती हैं वो उसमें क्या होता है, उतार और चढ़ाव होता है। कभी इंक्रीजिंग होता है, कभी डिक्रीजिंग होता है, जिसके कारण हमें डिस्पर्सन निकालने की जरूरत पड़ जाती है। तो आइए हम आपको आज डिस्पर्सन निकालने का तरीका बताते हैं। डिस्पर्सन निकालने के लिए हमें तीन बातों का ध्यान देना पड़ेगा। नंबर एक, रेंज निकालना हम आपको सिखाएंगे। फिर सेकंड में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना सिखाएंगे। नंबर थर्ड में परसेंटाइल रेंज आपको निकालना सिखाएंगे। अब हमारी बात समझ गए? डिस्पर्सन में तीन बातें आपको सीखना है। एक रेंज, दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तीसरा इंटरक्वार्टाइल रेंज और चौथा है आपका परसेंटाइल रेंज। तो हम क्रमशः एक एक की ओर आगे बढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले रेंज होता क्या है? तो जैसे आप साधारण सी भाषा में जानते हैं कि रेंज मीन्स होता क्या है। तो रेंज मीन्स होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम पद। मैक्सिमम पद से मिनिमम पद को यदि माइनस कर दिया जाता है तो रेंज का पता चल जाता है कि कितनी रेंज है। वैसे साधारण बोलचाल की भाषा में रेंज यानी विस्तार, तो हमारा विस्तार कितना है, यानी हम जहां से स्टार्ट हो रहे हैं और जहां पे एंड है वहां एंड से स्टार्ट को डिफरेंस के बीच की दूरी को ही हम रेंज कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ भी है मैक्सिमम माइनस मिनिमम इक्वल रेंज। मैक्सिमम पद माइनस मिनिमम पद इक्वल रेंज। चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज दिस रेंज, व्हाट इज दिस डिस्पर्सन। चलिए, तो स्टैटिक्स में हम डिस्पर्सन की बात करते हैं और डिस्पर्सन यहाँ पे हमारा सबसे पहला है रेंज। तो रेंज का फार्मूला होता है m1 माइनस m0, m1 माइनस m0, m1 माइनस m0 जिसको हम डिनोट कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ये हमारा आ गया m1 माइनस m0। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज अगर हमें चाहिए तो इसके लिए हम तो क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू, m1 माइनस m0 अपॉन m1 प्लस m0। इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात करते हैं Q3 माइनस Q1, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, Q3 माइनस Q1 को हम इंटर क्वार्टाइल रेंज के नाम से जानते हैं।
परसेंटाइल रेंज जो होता है वो परसेंटाइल, परसेंट के नाम से याद रखिए, परसेंटाइल मीन्स परसेंटेज से बना हुआ है। इसमें 100 जो होता है, इसमें हम 100 होते हैं पद, 100 पद में से परसेंटाइल जो रेंज होता है उसको हम करते हैं P90 माइनस P10। P90 माइनस P10 को हम परसेंटाइल रेंज से डिनोट करते हैं। यहाँ तक आपको हमारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम एक क्वेश्चन के द्वारा इनको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हमने बताया रेंज, रेंज मीन्स होता है विस्तार, हिंदी में बोलते हैं विस्तार। तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये जो रेंज होता है फ्रीक्वेंसी से नहीं डिनोट करते हैं, इसको हम पद से डिनोट करते हैं। पद से ही मैक्सिमम पद उठाना है और मिनिमम पद उठाना है और दोनों को माइनस कर देना है तो हमारा रेंज निकल आता है। चलिए एग्जाम्पल में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। AX लिखा हुआ है हमारे पास, इसको हम अरेंज ऑर्डर में लिख देते हैं। नया X 2 3 5 7 9 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज M1 माइनस M0, यहाँ पे मैक्सिमम पद क्या है 10 है, मिनिमम पद क्या है 2 है, 10 माइनस 2 8। दिस इज अ रेंज। क्या हो गया? रेंज हो गया हमारा ये। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसी में अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बोल दें, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज M1 माइनस M0 अपॉन M1 प्लस M0, 10 माइनस 2 अपॉन 10 प्लस 2, 8 अपॉन 12। सो दैट इज पॉइंट लगाया गया है। .67, so that is 0.67 कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया। इतनी भाषा समझ में आ गई। ये क्वेश्चन एक दिया गया है x और x में यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए कि हमारे पास x और f दे दिए गए हैं। x में 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। फ्रीक्वेंसी दे दी गई 4, 10, 15, 20, 11। असेंडिंग ऑर्डर में आप ऑलरेडी आपको ये लिखा हुआ है पद, हमें चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। न दिया रहता तो हम इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देते। हमने आपको बताया ये मीडियन से बिलोंग करता है। जो अब हम आपको
क्वार्टाइल बताएंगे तो क्वार्टाइल जो होता है ये मीडियन से बिलोंग करता है। तो जिस तरह हम मीडियन को निकालते थे उसी तरह हमें यहाँ पे क्वार्टाइल निकालना है, रेंज निकालना है। तो सबसे पहली प्राथमिकता की बात हो गई कि एक्स और एफ दिया गया है, कोई बात नहीं, सबसे पहले आप रेंज निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम आपको रेंज बता देते हैं। रेंज, तो हमने आपको रेंज बताया कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। फ्रीक्वेंसीज में हमें नहीं जाते हैं, हम एक्स में जहाँ पद होते हैं वहाँ से हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, पद को ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना यहाँ पे हमारा नहीं होता रेंज में। तो रेंज बराबर जैसा हमने आपको बताया m1 माइनस m0। तो मैक्सिमम क्या है, 100 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 100 हो गया। मिनिमम क्या हो गया, 0 हो गया। 100 माइनस 0 इक्वल 0, 100 माइनस 0 इक्वल 100। सो दिस इज रेंज। तो रेंज क्या हुआ, मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस कर दिया गया, रेंज आ गया। कोएफिशिएंट आप रेंज करना है तो क्या कर देंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, m1 माइनस m0 अपॉन m1 प्लस m0। 100 माइनस 0 अपॉन 100 प्लस 0 अपॉन 100 अपॉन 100 इक्वल 1। तो रेंज तो 100 आया बट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 1 आ गया। तो ये तो रेंज की कहानी हो गई और रेंज आपकी समझ में आ भी गया होगा कि फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, हम पद में जाते हैं और मैक्सिमम माइनस मिनिमम का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज फाइंड रेंज। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी एफ निकालते हैं। CF, जैसा कि मीडियन में CF निकालते थे उसी प्रकार यहां भी हम CF निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात संचयी बारंबारता। 4 का 4 होगा, 10 प्लस इससे इसमें प्लस कर दिया जाएगा, 14 हो गया। 14 और 15 को प्लस कर दिया जाएगा, 29। 29 में 20 प्लस कर देंगे, 49। 49 में 11 प्लस कर देंगे, दैट इज 60। दिस इज ए फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमारा ये कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का तैयार हो गया अर्थात संचयी बारंबारता। इसी तरह हम मीडियन में भी करते थे और मीडियन निकालते थे, वहां पे स्मॉल m और कैपिटल M से डिनोट करते थे। स्मॉल m जो है मीडियन के पदों को बताता था कि हमें पद किस ग्रुप में मिलेगा। यहाँ पे स्मॉल m और कैपिटल M मीडियन में इस्तेमाल करते थे, लेकिन डिस्पर्सन में हम क्वार्टाइल पढ़ने जा रहे हैं, डिस्पर्सन में क्वार्टाइल रेंज पढ़ने जा रहे हैं। तो रेंज हमने आपको बता दिया, अब हम आपको क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं, क्वार्टाइल कैसे निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो क्वार्टाइल के लिए सबसे पहले हमें Q1 और Q3 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम Q1 क्वार्टाइल फर्स्ट निकालते हैं। स्मॉल q से डिनोट करेंगे, जिस तरह मीडियन को स्मॉल m से डिनोट करते थे उसी तरह क्वार्टाइल को स्मॉल q से डिनोट करेंगे। तो स्मॉल q1 बराबर n अपॉन 4 का इस्तेमाल क्यों किया गया, मीडियन में हम n अपॉन 2 इस्तेमाल करते थे, मीडियन में हम n अपॉन 2 इस्तेमाल करते थे, बट क्वार्टाइल में हम 4 भाग करते हैं, 4 भाग से ही क्वार्टाइल बना, चतुर्थक, हिंदी में बोलते हैं चतुर्थक अर्थात क्वार्टाइल।
यानी 4 पार्ट से ही मिला के क्वार्टाइल बना है, इसलिए हम डिवाइड बाई 4 करते हैं। मीडियन का मतलब मध्य होता था, इसलिए उसमें हम डिवाइड 2 करते थे। यहाँ पे डिवाइड 4 करना पड़ रहा है हमें। तो Q1 बराबर n अपॉन 4, और n आप समझते हैं कि n हम किसको डिनोट करते थे, जो f का टोटल है। f का टोटल हमारा कितना है, n इक्वल 60। सो ये और ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो n बराबर यहाँ पे 60 आया। 16 अपॉन 4 इक्वल 15, दैट इज क्वार्टाइल फर्स्ट। इतना समझ में आ गया। अब अगर क्वार्टाइल सेकंड की बात करेंगे तो उसको भी समझ लीजिए। हर चीज आपको हम समझा के आगे बढ़ रहे हैं, इसको मिटा दिया जा रहा है। अगर हम क्वार्टाइल सेकंड की बात करते हैं तो केवल यहाँ पे 2n अपॉन 4 इस्तेमाल कर देंगे। तो 2n अपॉन 4 का मतलब हो गया 2 इंटू 60 अपॉन 4, कितना आ गया, 30 आ गया। तो क्वार्टाइल फर्स्ट, क्वार्टाइल सेकंड। इसी तरह से अगर क्वार्टाइल थर्ड की बात करते हैं तो उसको भी समझ लीजिए। क्वार्टाइल थर्ड, क्वार्टाइल थर्ड में क्या करेंगे, 3n कर देंगे, 3n अपॉन 4 कर देंगे। 1 में 1n अपॉन 4, क्वार्टाइल 2 में 2n अपॉन 4, क्वार्टाइल 3 में 3n अपॉन 4। सो दैट इज 3 इंटू 60 अपॉन 4 इक्वल 45। 4 से 60 को काटा, 15 3 जा 45। तो ये क्वार्टाइल फर्स्ट, क्वार्टाइल सेकेंड, क्वार्टाइल थर्ड आ गया आपका। इतना क्लियर हो गया है। निकालना आपको आसानी से बता दिया गया कि जैसे स्मॉल एम में हम लोग स्मॉल एम करते थे, स्मॉल एम में केवल n अपॉन 12 टर्म की वैल्यू ज्ञात करते थे, उसी तरह क्वार्टाइल में Q1 बराबर n अपॉन 4, क्वार्टाइल 2 में 2n अपॉन 4, क्वार्टाइल 3 में 3n अपॉन 4 इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया। 15 30 45। इनके आंसर यहां पे लिख दे रहे हैं 15 30 ये 45। अब जब स्मॉल क्यू आ गया तो कैपिटल क्यू की जरूरत है। स्मॉल क्यू के बाद कैपिटल क्यू की जरूरत पड़ रही है। कैपिटल Q1। तो कैपिटल Q1 से पहले हम आपको कैपिटल M बता देते हैं, क्योंकि हमने कहा ये मीडियन से बिलोंग करता है। थोड़ा सा परिवर्तन होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। तो आपको याद, मेमोरी में आपको याददाश्त डालने के लिए हम क्या करते थे, कैपिटल M बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन M स्मॉल m माइनस C। ये फार्मूला वहां पे इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे क्वार्टाइल Q1 बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, और स्मॉल m की जगह स्मॉल Q1 माइनस C। हमने देखा सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है, केवल स्मॉल m की जगह स्मॉल क्या इस्तेमाल किया गया, स्मॉल Q1, स्मॉल m की जगह स्मॉल Q1 इस्तेमाल किया गया है। बाकी सब कुछ वही है, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F Q1 माइनस C। क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो Q1 निकालने जा रहे हैं। तो Q1 का जो हमारा आया n अपॉन 4 यानी 60 अपॉन 4 इक्वल 15। अब आपको ये देखना है कि 15 किसके अंतर्गत आ रहा है, किस ग्रुप में 15 आ रहा है। 15 टर्म यहाँ पे हम 15 टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 में आएगा नहीं 15, 14 में आएगा नहीं, किसमें आएगा 29 में।
अगर इसके पहले की क्लास आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको यहाँ पे समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसको वीडियो को पीछे जाके आप देख सकते हैं कि मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है, और जिस प्रकार से मीडियन फाइंड किया गया है उसी तरह से आप क्वार्टाइल फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें। क्लियर हो गई हमारी बातें? चलिए अब यहाँ पे आइए। तो 15 हमारा किस में मिल रहा है? 29 में। अंडरलाइन कर लीजिए। तो Q1 बराबर L1, L1 कितना है? 40, L2 कितना है? 60 माइनस L1 अपॉन F ये कितना है? 15 है। वो 15 नहीं है, ये 15 है F Q1 15 माइनस C, जस्ट इसके ऊपर का पोर्शन हमारा C कहलाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही C मिलता है, लेकिन जो घर हमको डिनोट करता है उससे जस्ट ऊपर वाला की पद CF का हमारा C कहलाता है। तो 15 माइनस 40 प्लस 20 अपॉन 15 इंटू 1, 40 प्लस इसको कैंसिल कर दीजिए, 15 1 या 15, 50। Q1 की वैल्यू 41.33 आ गई। सो क्लियर हो गया? कोई नई चीज नहीं है। आपने ये देखा कि यहाँ पे नई चीज इस्तेमाल नहीं की जा रही है, सारी चीजें पुरानी ही है। तो जिस तरह से M निकालते थे उसी तरह से Q निकाल दे रहे हैं। Q मीन्स क्वार्टाइल। तो ये Q1 आ गया, ये हमारा Q1 आ गया। अब इसी तरह से हमें क्या निकालना है? Q3 निकाल देना है। Q2 भी निकालना चाहेंगे तो Q2 भी का भी यही फार्मूला होगा, यहाँ पे Q2 आ जाएगा। Q3 निकालना चाहेंगे, Q3 का भी यही फार्मूला होगा, यहाँ पे Q3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब Q1 का आंसर हम साइड में लिख देते हैं। .33। अब हम लोग इसको मिटा के Q3 डिनोट करते हैं। Q3 बराबर सेम फार्मूला हो गया, केवल यहाँ पे Q1 की जगह हमने Q3 इस्तेमाल कर दिया। अब यहां पे आइए, Q3 हमने आपको निकाला, Q3 स्मॉल Q3 45 टन, 45वें पद में आपको मान मिलेगा 4, 14, 29, 49। 45 किस में आएगा? तो 49 के अंतर्गत 45 आएगा। सो अब हमारा इसको लेंगे तो L1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60, L2 माइनस L1 80 माइनस 60, 80 माइनस 60। F की वैल्यू यहाँ पे 20 है, Q3 की वैल्यू 45 है, माइनस C, इसके ऊपर का पार्ट C कहलाता है, माइनस 29। क्लियर हो गया? सारी चीज आपकी समझ में आ गई? 60 प्लस 20 अपॉन 20 इंटू 45 माइनस 29 इक्वल 60। 45 माइनस 29 इक्वल 16 आ गया।
ये कैंसिल हो गए, 60 प्लस 60 बराबर 76। तो हमने पाया कि क्वार्टाइल Q3 जो है हमारा 76 आ गया। यहाँ पे हम डिनोट कर दे रहे हैं Q3 बराबर 76, Q3 इक्वल 76। क्लियर हो गया? हमने क्या कहा, Q1 हमने निकाला 41.33, Q3 निकाला 76। अब हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना, IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसको शॉर्ट में IQR से हम डिनोट कर सकते हैं। I मीन्स इंटर, Q मीन्स क्वार्टाइल, R मीन्स रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज बराबर Q3 माइनस Q1। सो Q3 कितना है हमारा 76.00, क्योंकि इसमें 2 अंक है, माइनस 41.33, माइनस कर दीजिए, 7 3 10, 6 4 10, 2 4, 34.67। इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारा आ गया 34.67। तो आपने देखा कि हमें किसी भी परेशानियों का सामना यहाँ पे नहीं करना पड़ा। हमने जिस प्रकार से मीडियन फाइंड करते थे उसी प्रकार से सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद अगर रेंज निकालना है तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देंगे, तो रेंज हमारा आ जाएगा पद से, फ्रीक्वेंसी से नहीं, पदों से मैक्सिमम माइनस मिनिमम करके रेंज फाइंड हो जाएगा। फिर क्वार्टाइल जब हम निकालने लगेंगे तो क्वार्टाइल में स्मॉल क्यू चाहिए और कैपिटल क्यू चाहिए। तो स्मॉल क्यू के लिए जिस प्रकार से स्मॉल एम निकालते थे उसी प्रकार से स्मॉल क्यू निकालेंगे। डिफरेंस जितना है कि वहाँ पे स्मॉल एम निकालते थे तो n/2 का प्रयोग करते थे, यहाँ पे n/4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्वार्टाइल फर्स्ट में, क्वार्टाइल सेकंड में 2n/4 करना पड़ेगा, क्वार्टाइल थर्ड में 3n/4 करना पड़ेगा। इस तरह से स्मॉल Q1, Q2, Q3 आ जाएगा। अब कैपिटल जिस प्रकार से कैपिटल एम निकालते थे उसी प्रकार से यहाँ पे क्वार्टाइल कैपिटल Q1 निकालेंगे तो फार्मूला वही रहेगा जो सेम मीडियन में रहता था, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन एम माइनस सी। तो यहाँ पे Q1 माइनस सी और फार्मूला रख देंगे, सेम है। अगर आपको थोड़ा भी कहीं कंफ्यूजन है तो आप पीछे के वीडियो देखने का प्रयास करिए मीडियन का, और आपको क्वार्टाइल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये हमारा हो गया क्वार्टाइल Q1 भी हमने फाइंड कर दिया, क्वार्टाइल 3 भी फाइंड कर दिया। इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात कर रहा था, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज में हमने बताया Q3 माइनस Q1, कैपिटल Q3 माइनस कैपिटल Q1। तो हमने अभी Q3 आपको निकाल के बताया और Q1 निकाल के बताया, तो Q3 माइनस Q1 को हमने माइनस कर दिया, तो इंटरनल क्वार्टाइल रेंज हमारा फाइंड हो गया। अब इसी में से एक स्टेप और आगे आप समझ सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल। क्या फाइंड कर सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल को आप फाइंड कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ I
क्यू आर कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज अर्थात गुणांक। तो इसमें कुछ भी नहीं है, केवल क्या करना पड़ेगा आपको, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो आपने देखा कि जैसे अभी हमने रेंज बताया, रेंज M1 माइनस M0, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ रेंज में हमने आपको बताया कि M1 माइनस M0 अपॉन M1 प्लस M0। उसी प्रकार यहाँ भी है कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज में Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ये हम फार्मूला रख देते हैं और यहाँ पे वैल्यू फॉर्म पुट अप कर देंगे। Q3 माइनस Q1 या अर्थात 76 माइनस 41 अपॉन 76 प्लस 41.33 इक्वल 34.67 डिवाइड, इसको प्लस कर लीजिए, इतना आ गया। पॉइंट हटा दीजिए, दोनों में कैंसिल हो गए। अब इसको इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। पॉइंट लगाया, भाग नहीं जा रहा है, ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। तो क्या अभी भी भाग जा रहा है? अभी भी भाग नहीं जा रहा है। यहाँ जीरो लगाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। नहीं 34,670, हाँ डिवाइड चला जाएगा। पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जीरो बढ़ा दिया। पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया। अब जब जीरो आ गया तो 34,670, ये 11,730 डिवाइड कितनी बार जा रहा है, लमसम 3 बार जा रहा है। तो 0.3 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा? डिस्पर्सन में हमने आपको बताया कि डिस्पर्सन हमें निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि जब हम मीडियन पढ़ते हैं तो मीडियन तो जिस तरह हम निकालते हैं तो वहाँ पे भी पदों को हम असेंडिंग आर्डर में लिखते हैं, यहाँ भी पदों को हमें असेंडिंग आर्डर में ही लिखना है। उसके बाद रेंज हमें फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, तो रेंज हम फाइंड कर देंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल को भी हमने आपको जैसे मीडियन निकालते थे उसी तरह क्वार्टाइल निकालेंगे। क्वार्टाइल के बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज आता है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज में हमने आपको बताया Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 का प्रयोग करके हम इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल देंगे। कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए जब भी अभी हमने आपको बताया कोफिशिएंट निकालना है, तो जिस चीज़ का कोफिशिएंट निकालना है उसको ऊपर माइनस करेंगे तो नीचे उसी चीज़ को हमें प्लस कर देना पड़ेगा। तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 के द्वारा हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल देंगे। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक आएगा वो परसेंटाइल पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? परसेंटाइल। परसेंटाइल को हम शॉर्टकट में हल्का सा यहाँ पे आपको परिचय करा दें कि क्वार्टाइल में 4 पार्ट होते हैं। क्वार्टाइल में 4 पार्ट होते हैं, तो 4 पार्ट से हम बना के क्वार्टाइल पढ़ते हैं। तो जैसे n अपॉन क्वार्टाइल Q1 निकालेंगे तो n अपॉन 4 करेंगे। तो उसी तरह जब परसेंटाइल निकालेंगे तो P1 अगर निकालना है तो n अपॉन 100 करेंगे। परसेंटाइल अगर P2 निकालना है तो 2n अपॉन 100 करेंगे। क्लियर हो गया? तो मतलब कहने का कि परसेंटाइल में अपॉन 100 करते हैं। जो n अपॉन 4 है यहाँ पे क्वार्टाइल में, मीडियन में n अपॉन 2 होता है,
क्वार्टाइल में n/4 होता है तो परसेंटाइल में n/100 होगा, क्योंकि परसेंटाइल 100 भाग से बनकर मिलकर बना हुआ है तो वहां पे n/100 करेंगे। तो परसेंटाइल P1 n/100, परसेंटाइल P2 2n/100, परसेंटाइल P10 तो 10n/100। इस तरह से हमें परसेंटाइल हम फाइंड कर सकते हैं। तो परसेंटाइल की बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। आज के लिए आप इसको इतना ही समझिए और रिवीजन करिए।